AI ये का। क्या आपकी जर्नी को अगर देखा जाए तो एक लंबा पीरियड रहा, बट इन पीरियड में आपको कभी इस फेज़ में जाना पड़ा या आपने कोई मेडिकल हेल्प ली कभी इस तरीके से, डॉक्टर्स को दिखाया, कंसल्ट किया आपने? मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ गई थी ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी प्रेगनेंसी के टाइम, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और वो वक्त ऐसा था कि मैं सोचती थी कि अगर मैंने डॉक्टर का सहारा लिया, ऐसा ना हो कि मैं सारी ज़िंदगी डॉक्टर का ही सहारा लूँ। मैंने खुद से लड़ाई की है, खुद से, अपने आप से, कि मैं कब तक ऐसे रहूँगी। पोस्टपार्टम डिप्रेशन आसान चीज़ नहीं है जब आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। और उसके साथ साथ मेरी तो सिचुएशन इतनी ख़तरनाक थी कि मैं आपको क्या बताऊं। जब ये ट्रोलिंग चल रहा था तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप को संभालूं या मेरी लाइफ में एक नया बच्चा आया है उसको समझूं, वो भी। बट लकीली मेरे साथ एक बहुत प्यारी चीज़ हुई कि जहाँ मुझे लगा मैं बिल्कुल अकेली हूँ, वहाँ इक्लीन पैदा हुई। और इक्लीन जब बच्चा आपकी बॉडी से बाहर निकलता है ना, तो वो बहुत डरा हुआ होता है, उसको भी सहारे की ज़रूरत होती है। तो समहाउ उसने मेरा और मैंने उसका हाथ पकड़ा इमोशंस में, एंड वहाँ मुझे थोड़ा ठहराव मिला और वहाँ मुझे लगा कि हाँ, उसको मेरी ज़रूरत है और मुझे उसकी ज़रूरत है। एंड इट्स अ साइलेंट लैंग्वेज का गेम होता है। वहाँ मैंने अपने आप को थोड़ा ठहराव महसूस किया। लेकिन बॉडी में जो हार्मोनल ऊपर नीचे जो फंक्शन होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। उसको संभालने के लिए मैंने एक ही चीज़ सोची। प्रैक्टिकली पहले मैंने जाना कि ये क्यों होता है बॉडी में, ऐसा क्यों होता है। जब थोड़ा नॉलेज मिला उसके बाद मैंने अपना नज़रिया बदला कि अगर मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने एक थेरेपी ली, 2 थेरेपी ली, मैं कब तक थेरेपीज़ लूँगी। मुझे खुद काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। तो कभी तो अपने आप को मुझे मजबूत बना के चलना पड़ेगा। तो मैं रोज़ अपने आप को बोलती थी कोई बात नहीं, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मेरे अंदर ही चीज़ें चलती थी और अपने आप को ही समझाती थी कि अपने आप जो फोकस है, मैं अपना नज़रिया बदलूँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। रोना आ रहा है, रो लो। उसके बाद व्हाट, गेट अप, अपना नज़रिया उसे देखो, एक नई लाइफ आई है। तो मैंने अपने आप को ही समझाना शुरू किया एंड दैट रियली वर्कड। अदरवाइज़ मैं डॉक्टर तक चली गई थी, पहुंच गई थी। एंड अभी भी याद है कि मैं दिखाने गई हूँ इक्लीन को और रोने में लग गई हूँ डॉक्टर के सामने, और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्यों रो रही हूँ। बट धीरे 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 बहुत टफ रहा है मेरे लिए, बट अपने आप को समझाया हर वक्त कि हर वक्त कोई नहीं आएगा तेरे पास समझाने के लिए। और मैं अपने आप को एक चीज़ बोलती हूँ हमेशा, आप अकेले आए हो और अकेले जाओगे, डोंट एक्सपेक्ट मच। कितना लंबा फेज़ था ये? बहुत लंबा, अभी भी चल रहा है, बट इतना नहीं है जितना पहले था। थैंकफुली जब से मैंने अपनी ज़िंदगी की, अपने आप की डोर अपने हाथ में पकड़ी है ना, तब से चीज़ें संभल गई हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी ने मुझे बहुत हेल्प की है। स्पिरिचुअलिटी ने मुझे काफ़ी हद तक मेरा नज़रिया बदला है ज़िंदगी का, सोचने का। तो इसने मुझे जो डिप्रेशन है पोस्टपार्टम का, बहुत हेल्प किया है। एक थोड़ा और बताइए स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कि जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता ना, जब आप सरेंडर कर देते हो अपनी ज़िंदगी ऊपर वाले पे, भगवान पे, राइट, तब आप बैठ जाते हो, तब आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप सरेंडर नहीं कर रहे हो ना, तो आप लगे रहते हो कि यार, डरे रहते हो, घबराते हो, रोते हो, समझ नहीं आता, डिसीजन नहीं ले पाते, समझ नहीं आता क्या करें ज़िंदगी में, कहाँ जाना है। लेकिन एक पॉइंट पे आके जब आप अपने डर को ही छोड़ देते हो ना, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, यही डर है ना। वो डर ही ड्रॉप कर दो आप ऊपर वाले पे। ट्रस्ट हिम। ट्रस्टिंग गॉड इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आपको सरेंडर करना पड़ता है। जैसे आपके साथ में माँ बाप होते हैं ना, जब तक माँ बाप का साया होता है, आप कैसे बच्चे बने रहते हो, आप भगवान के भी बच्चे बन के रहो। ये एक पॉइंट पे जाके टेंशन ले रहे हो और दूसरे पॉइंट पे छोड़ दो भाई, अब आप देख लो, मेरा हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता, अब आप देखो। ये एटीट्यूड मैंने अपनाना शुरू किया कि भाई मैं अब ऐसे मोड़ पे हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है मेरी बॉडी, मेरा शरीर, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है। कुछ तो डिसाइड किया होगा ना आपने, यू सी। एंड उस मोड से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया जब से मैंने भगवान पे पूरा भरोसा छोड़ दिया कि अब आप देखो। अब मैं किसी भी चीज़ पे डाउट नहीं करूँगी। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही है और मुझे दुख दे रही है,
उसमें भी शायद आप ही का कोई अच्छा रीज़न होगा। तो हर उस चीज़ में जो मेरे लिए बुरी है, जो मेरे साथ बुरा कर रही है, जो मेरी बॉडी के साथ नहीं है, जो मतलब जो मुझे रुला रही है, मुझे दुख दे रही है, उसमें भी मैंने अच्छा ही देखनी शुरू कर दी। और मुझे एक चीज़ समझ में आया कि जैसे कि अगर जब ये बातें बाहर आएंगी तो हर कोई ये सोचेगा ना कि ये तो नॉर्मल है, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें। मैं वो समझना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको इतने हर्ट कर रहे थे, कि अगर सिर्फ ट्रोलिंग की बात होती तो वो तो हम प्रिंस आपके साथ थे, आप दोनों क्लियर आके कर सकते थे। कुछ और ऐसी बातें थी जो आपको हर्ट कर रही थी, और वो जो फेज़ आपने कहा कि इतना ज़्यादा इम्पेक्ट कर गया आप पर? देखिए, आपको नहीं समझ में आता, आप बैठे बैठे रोने लगते हो। सडनली आप इतना अकेला महसूस कर, सब आपके पास हैं और आपको लगता है आप बहुत अकेले हो, क्योंकि जो आपकी बॉडी में बीत रहा होता है ना, आपको ही नहीं समझ में आता। आप कहना कुछ चाहते हो और पर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो वो जो आपकी जर्नी होती है ना आपके साथ, आप ही समझ सकते हो ना, आपका दर्द, आपकी बॉडी आप ही जानते हो। बिल्कुल हैं लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं, पूरा केयर कर रहे हैं, बट आपको खुद नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या हो रहा है, आप क्यों रो रहे हो। कभी भी रोना शुरू, कभी भी अचानक से अकेलापन, इतना अकेलापन कि सारी दुनिया है बट फिर भी आप अंदर से अकेले हो। वो फीलिंग बड़ी ख़तरनाक होती है। उस वक्त जब मैंने अपनी बेटी का हाथ थामा, बेटी ने मेरा हाथ थामा, एंड उसी वक्त मैंने मतलब ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी मैंने भगवान का नाम लेना प्रेगनेंसी से शुरू कर दिया था, लेकिन गीता ने बड़ा मुझे हेल्प किया है। गीता मैं बहुत सुनती थी। हाँ, अपना लगा के ऑनलाइन सुनती रहती थी। तो बहुत सारे सवालों के जवाब ना आपको जब आप अपने भगवान की कहानियाँ सुनते हो ना, उसमें मिल जाते हैं। वो हिम्मत आ गई, हिम्मत आ जाती है कि यार ये तो, क्योंकि आपका पीरियड भी काफ़ी रहा ना, IVF के थ्रू आप पूरा गए, और वो सारी भी जो था पागल कर देते हैं आपको, इतने इंजेक्शन लगते हैं, पागल, लेकिन नॉर्मल नहीं है ये। अब IVF नॉर्मल हो गया है। तो बट मेरी जर्नी ऐसे जानी थी। आई थिंक नो रिग्रेट्स, बहुत सीखा, बहुत जाना। आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं IVF सिर्फ एक बार कराऊंगी, उसके बाद नहीं। वन टाइम एक्सपेरिमेंट, अगर उसने देना होगा वो देगा। आई डोंट नो, ये मेरा माइंड सेटअप। अब बहुत श्योर थी जब मुझे डॉक्टर ने बुलाया कि आपने एग फ्रीजिंग करा ली, आप तो आ ही नहीं रहे हो, क्योंकि मैं इतना इंजेक्शन लेके थक गई थी, 3-3 4-4 इंजेक्शन रोज़ का। मैंने कहा मेरे शरीर में हिम्मत नहीं है अब, मैं देखूंगी, अभी नहीं। एंड डॉक्टर सेड कि नहीं, एक बार मेरे कहने से एक ट्रायल ले लो IVF का। एंड समहाउ दिमाग बदला, पर मैंने कहा एक शर्त है, यही है, या तो है या नहीं है। डॉक्टर ने बोला क्या, अगर नहीं हुआ? मैंने कहा कोई बात नहीं, उसकी मर्ज़ी होगी। फिर मैंने सब भगवान पे छोड़ दिया और बोल दिया अगर आपको देना है ना, आप अभी दे दोगे, आपको पता है कैसे देना है। जो आत्मा को आना है वो अपने तरीके से आएगी, जब आना है अपने तरीके से आएगी। IVF में एक ही बार करानी हो, आप सुन लो। अच्छे से याद है मुझे, डॉक्टर का चेहरा ऐसे था कि आर यू श्योर? मैंने कहा 100% श्योर। और जब वो गुड न्यूज़ आपको मिली प्रिंस के थ्रू प्रिंस के थ्रू, या आई विश वो वीडियो मेरे पास होता, रिकॉर्ड किया था मैंने वो मोमेंट, वीडियो ही नहीं मिला। अनबिलीवेबल, बिकॉज मैंने जब ट्राई किया था घर पे, टेस्ट किया तो नेगेटिव, 2 बार नेगेटिव आया। फिर ब्लड टेस्ट कराया और मैं मेंटली तैयार थी कि ये नेगेटिव है, और मेरे आसपास अपने से ज़्यादा मुझे सब लोगों की चिंता लगी थी कि यार ये लोग मायूस हो जाएंगे, तो मैं कैसे इनका माइंड सेटअप चेंज करूँ। तो मेरा दिमाग वहाँ, और प्रिंस मुझे खुश करने में कि अगर बाई चांस अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे इसको बुरा ना लगे। तो हम दोनों एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं कि अगर जब जस्ट इन केस नेगेटिव है। तो मैंने कहा प्रिंस इट्स ओके, कोई बात नहीं, भगवान को जैसे होगा, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि IVF में एक ही बार कराऊंगी। तो ही वॉज लाइक अरे नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट एक बार ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। पता नहीं, मुझे मेरा दिल नहीं बोल रहा है, और नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, क्या हमारी ज़िंदगी एंड थोड़ी ना है। तो ही इज़ लाइक, तो वो एक दूसरे को होता है ना कि अंदर से दुख में है, एक दूसरे के ऊपर हील कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, तू खुश रह, ऊपर वाले ने जो प्लान किया अच्छा किया है। बट ब्लड टेस्ट आया एंड देन मुझे प्रिंस ने बुलाया, मुझे अच्छे से याद है उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे न्यूज़ देना चाहता है कि नॉट हैपनिंग, क्योंकि मैंने 2 बार घर में ट्राई किया, नहीं हुआ। तो मेंटली मैं तैयार उस चीज़ को लेके, एंड मैं अच्छे से याद है मैं तैयार हो रही थी जाने के लिए, कुछ तो था।
एंड इज़ लाइक बेबी बात करनी है. तो मुझे पता था नहीं, अब नाउ ही इज़ गोना टेल मी कि नॉट हैपनिंग. मैंने कहा या. और फिर मैं प्रिंस की आंखों में नहीं देखना चाह रही थी, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मना करने वाला ये कि नहीं हो रहा है. तो मैं अपना मेकअप कर रही हूँ, तो सडनली उसने बोला अच्छा सुन. तो मेरी हार्ट बीट ऐसे बढ़ रही थी, मुझे टर्न किया, मेरी तरफ देखा, और मैंने कहा हाँ. मेरा पूरा माइंड उस तरफ है कि नॉट हैपनिंग. एंड ही इज़ लाइक वी आर प्रेग्नेंट. तो मैं तो बिल्कुल ब्लैंक. मैंने कहा नहीं नहीं मजाक कर रहा है मेरे साथ. लिटरली उस वक्त भी, क्योंकि इतना अपने आप दिमाग सेट कर लिया था कि मुझे लोगों सबको समझाना है, अपनी टेंशन नहीं दिखानी. एंड इज़ लाइक हाँ. एंड व्हेन ही स्टार्टेड क्राइंग, अच्छा, हाँ खुशी के मारे उसकी आंख में आंसू, देन टप 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 दोनों ही रो रहे. इट वाज ब्यूटीफुल मोमेंट. या ओके, वो तो है इमोशनल लड़का. हाँ ही इज़ बहुत इमोशनल है, बहुत.